ओम नमः शिवाय। तो महात्मा जी के रात भर रुके, उन लोगों ने बढ़िया व्यंजन बनवाया, बढ़िया महात्मा जी को चकाचक घुटवाई। महात्मा जी बोले अब चलूंगा भैया। तो कुछ लोग छोड़ने के लिए आए, तो दूसरे गांव जब महात्मा जी पहुंचे वहां दूसरी रात्रि रुके। तो जब वहां से चल रहे थे जहां पर महात्मा जी को सुंदर रबड़ी खीर खिलाया था, तो महात्मा जी बोले तुम बसे रहो, तुम बसे रहो, ध्यान देना, तुम बसे रहो। जब दूसरे गांव पहुंचे तो उन्होंने थोड़ा बहुत महात्मा जी को भोजन कराया। तो जब सुबह महात्मा जी चलने लगे तो बोले तुम सब उजड़ जाओ। अब बताओ, अगर कोई किसी को हम कहीं जाए बोले तुम उजड़ जाओ, तो महाराज उठा के डंडा पहले हमारा ही सत्कार करोगे? है? बोले बड़े आए महात्मा जी, बड़े आए महाराज जी, रुको। तो लोगों ने कहा कि महाराज हमने आपकी इतनी सेवा की, इतना आपको भोजन कराया, तो आपने हमें कहा कि एक जगह बसे रहो, और जिन लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया, 2 सूखी रोटी खिला दी, बोले उजड़ जाओ। तो बोले हाँ, इसका कारण है क्योंकि तुम लोग दुर्भाषी हो। जिनको बोला बसे रहो, तुम लोग दुर्भाषी हो, तुम्हारा प्रभु में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम अगर जाओगे, शराबी को कभी शराबी ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। जुमारी को जुमारी ढूंढना नहीं पड़ता, जुमारी अपने आप मिल जाता है। नशेड़ी को नशे वाला ढूंढना नहीं पड़ता, उसको अपने आप उनकी मंडली बन जाती है। तो महात्मा जी बोले अगर तुम कहीं जाओगे तो तुम सारे संसार को नशेड़ी बना दोगे। लेकिन ये जिनके यहाँ मैं रात्रि में रुका, ये सब भगवत भक्त हैं, और इसीलिए मैंने इनको कहा कि तुम उजड़ जाओ। ये जहां भी जाएंगे वहां प्रभु के नाम की कीर्ति कई ध्वजा फैलाएंगे, हर जगह प्रभु के नाम का जप करेंगे, हर जगह प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, जिससे लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मैंने इनको कहा उजड़ जाओ। तो ये दूसरे ब्राह्मण की कथा जो मैं आपसे कह रहा था, सूत जी महाराज कहते हैं कि इस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भजन करे, पूजा पाठ करे। उसी गांव में एक विदुंग नामक ब्राह्मण रहता था, बड़ा अधर्मी था, किसी की सेवा नहीं करता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी सदाचारी थी। लेकिन जब विदुंग नहीं माना, पर वैश्यागमन करता था, तो उसकी पत्नी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। उसकी पत्नी ने भी वही रास्ता अपना लिया। समय बीता, जो विदुंग नामक ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के पश्चात वो अपने कर्मों को भोग करके महाराज विंध्य पर्वत में महापापी भयंकर पिशाच बन करके राक्षस योनि को प्राप्त हुए, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब जो विदुंग की पत्नी थी वो घर पर रहने लगी। एक बार सूर्य ग्रहण में दैव योग से पुण्य पर्व आने पर गोकर्ण क्षेत्र गई, तीर्थ पर भ्रमण करने लगी। और महाराज जब तीर्थ पर भ्रमण करने लगी तो वहां पर देखा कि कुछ संत जो है वो शिव सत्संग कर रहे थे। जब सत्संग को उसने श्रवण किया, तो जब सारे लोग चले गए तो थोड़ी देर बाद उन ब्राह्मणों के पास गई और ब्राह्मणों से कहा कि महाराज मेरे पति ने तो कभी जीवन में कोई सत्कर्म किया नहीं, और मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। दैव योग से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैं भी जीवित हूं। अपना सारा वृतांत बता दिया कि मैं भी फिर वैश्या प्रवृत्ति में लग गई। लेकिन ब्राह्मण बोले डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा तुम्हारा सत्कर्म है। अच्छा, जीव गलती क्या करता है? हम भी सब यही करते हैं। हम अगर पाप कर्म करते हैं तो उसको छिपाते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन और अगर एक भी पुण्य करते हैं
तो उसको गाते, हमने वहां मंदिर में इतने पैसे दिए, वहां मंदिर में 20 पंखे लगवाए। अच्छा पंखे भी लगवा दिए, चलो कोई बात नहीं, तुमने पंखे लगवा दिए, भगवान की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, आदिदेव महादेव की कृपा है कि तुमने पंखे दान किए। लेकिन पंखे तो दान कर दिए, अब पंखे दान करके तीनों पंखुड़ियों में नाम भी लिखवा दिए। बोलो ना ओम नमः शिवाय। हाँ बोले महाराज हम दान तो देंगे लेकिन क्या नाम लिखा जाएगा? तो मंदिर वाले बेचारे ट्रस्टी कहते हैं भैया कोई दे दो, लिखवा देंगे। अब तीनों में नाम लिखवा दिया। इसमें स्वर्गीय रामदीन की पुण्य स्मृति में, स्वर्गीय दाद फलाने के स्मृति में, बरमदीन जी की स्मृति में, फिर तीसरी पंखुड़ी में ये राम स्वरूप की स्मृति में। आहा, फिर वो पंखा चलता है, राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम। जब बंद करते हैं राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम स्वरूप, राम दिन राम स्वरूप। तो पूर्वजों को भी महाराज पहले तो उनको विचारों को सुख दिया नहीं, और जब अब वो ऊपर चले गए तो वहां भी शांत नहीं रहने देते, पंखुड़ियों में नाम लिखा के उनको घुमवाते हो। तो बोलो ना ओम नमः शिवाय। तो मनुष्य जो है, मनुष्य की गलती यही है कि मनुष्य जो है पुण्य कर्म को उजागर करता है, और जो पाप कर्म होता है उस पाप कर्म को मनुष्य जो है छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय बहुत बाकी है, क्योंकि दृष्टया काले प्रबुद्ध्यास शिवनुग्रहम तो वरम अशिव पुराण श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। ब्राह्मण देवता बोले भाग्य से तुम यहां पर आ गई हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम एक काम करो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देवी तुम एक काम करो, अरे उठ जाग मुसा फिर भोर भई, उठ जाग मुसा फिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसा फिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जा, सबको याद होगा ये भजन, बोलिए। भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो, जो जागत है सो पावत है, जो
धन की प्रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है, प्रभु जागत है सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भये, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। हरि बोल। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो कल करना आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, जब चिड़िया ने जोग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर और भये, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रहने कहाँ जो सोवत सोवत है। है। हरि बोल। दोनों हाथ खोल के नादान भुगत अपनी करनी, पापे पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी, पापे पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, पापे पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, 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 फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भये, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर
जब पाप के गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। तो ब्राह्मणों ने चंचुला से कहा कि देवी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब जागो तब सवेरा। तुमने अगर परमात्मा के सामने, और ये तो आदिदेव महादेव है, भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, अगर तुमने इनके सामने अपना गुनाह, अपनी गलती स्वीकार कर लिया है तो भोले बाबा तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। तुम जो है वैराग्यवत हो करके और भोले बाबा की कथा को श्रवण करो, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। चित्त, ये चित्त ही अवरोधन है। भगवान की भक्ति में कोई भी कार्य करने में जो भी गलत, चाहे गलत हो चाहे सही कार्य हो, चित्त ही तो कराता है। चित्त माने मन, मन अभी यहां बैठा है, कहो कथा में बैठे हैं लेकिन मन घूम रहा हो बॉम्बे, मन घूम रहा हो कहीं और। तो जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और चित्त की शुद्धि करनी है तो भगवान के नाम का सुमिरन ही चित्त को शुद्ध कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हम लोग जयकारा लगाते हैं सच्चिदानंद, तो सत चित आनंद, जो आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है, जो कभी भी। मां पराम्बा पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आपको तो कभी मरना नहीं पड़ता, आप तो शाश्वत बने हुए हैं, और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, है? तो मुझे बार बार मरना पड़ता है, लेकिन आपको कभी शरीर छोड़ना नहीं पड़ता, तो आप तो शाश्वत हैं। भोले बाबा ने कहा देवी आप भी नित्य सिद्धा हो, आप भी जगत पराम्बा हो, आप जगत माता हो, आप लीला को रचने के लिए बार बार आप अवतार लेती हैं और अवतार धारण करती हैं। तो मां पराम्बा ने कहा कि ये बताओ आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार मरना, आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? तो मेरे भोले बाबा ने कहा मैंने एक ही दवा खा रखी है, और मैंने वो दवा खा रखी है राम नाम की। मैंने राम नाम रूपी गंगा में अवगाहन किया है। उसी तरह सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सब नाम रूपी गंगा में अवगाहन करते हैं उनको ही फिर ना मृत्यु होती और ना ही उनका दोबारा कभी जन्म होता, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बोले महाराज कितना भी बता लो हम तो मानने वाले, बोलो ना जोर से। अच्छा हो चलो B9 वाले हैं, कह रहे हम मानने वाले हैं, बोलो ओम नमः शिवाय। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप वैराग्यवत होकर के, वैराग्यवत क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं महाराज परिवार छोड़ दें जंगल में कहाँ चले जाएं, अब तो कलयुग में जंगल भी नहीं बचे, तो जंगल में कहाँ जाकर के भजन करें? तो कहीं भी ये नहीं लिखा, किसी शास्त्र में लिखा है क्या? आपने पढ़ा कि जंगल में जाकर के भजन करो, भजन वहीं हो सकता है? कहीं नहीं लिखा। नहीं तो शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है? फिर शेर को मुक्ति जल्दी मिलती। तो बोले फिर महाराज पानी में डूब के भजन करना चाहिए, तो बोले मछली का तो जन्म ही पानी में होता है। फिर बोले नहीं, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं।
चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, लेकिन हर प्रकार से मेरे शिव का नाम कल्याण करता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द है। तो वैराग्यवत का मतलब है कि संसार में रहो, संसार को खूब याद करो, खूब संसारिक काम करिए। व्यापार करना भी जरूरी है, क्योंकि जितने आश्रम हैं, अभी आगे कथा आएगी, जितने 4 आश्रम हैं, 4 आश्रमों में जो सबसे सुंदर आश्रम बताया गया है वो बताया गया है गृहस्थ आश्रम। लेकिन जब भगवान का भजन करो, वैराग्यवत का मतलब ये होता है कि संसारिक सारे उपभोग करिए, क्योंकि संसार में आए हो तो उपभोग करिए, खूब पैसा भी कमाइए, फैक्ट्री भी लगाइए। भगवान की कृपा हो आपकी 50-50 फैक्ट्रियां हो, जितने लोग बैठे हो यहाँ, तो भोले बाबा कृपा करें। लेकिन हाँ, जब भजन करिए तो फिर संसार को भूल जाइए। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो जब भजन में बैठो तो भोजन भूल जाओ, भजन में बैठो तो परिवार को भूल जाओ। क्योंकि हम हमेशा कथा में कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज हम रोज मंदिर जाते हैं, शिव जी को गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं, लेकिन व्यापार तो चलता नहीं है? लेकिन नहीं, अरे उनको रस की जरूरत नहीं है, उनका तो नाम ही कल्याणकारी है। लेकिन जिस समय भजन में बैठो, वैराग्यवत का मतलब है कि जिस समय भजन में बैठो उस समय संसार को भूल जाओ। लेकिन हमारी गलती क्या है? भजन तो हम भगवान का करते हैं? सच्ची बताना, भजन तो हम भगवान का करते हैं, लेकिन भरोसा पोते के ऊपर ही करते हैं। करते हो कि नहीं? भजन तो हम भगवान का करते हैं, लेकिन भरोसा तो पोते के ऊपर ही है। भरोसा तो भरोसा ठाकुर के ऊपर नहीं है, भरोसा शिव के ऊपर नहीं है। और जिस दिन जब भजन करोगे और संसार से भरोसा हटके संसार के पिता के साथ भरोसा हो जाएगा, तो ये संसार अपने आप आपके ऊपर भरोसा करने लगेगा। फिर भरोसा ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करें सब कोई। तो फिर उसकी कृपा अपने आप आपके ऊपर होगी। फिर कृपा को ढूंढ, लोग कहते हैं महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ मुक्ति मिल जाए। बड़ी माताएं हमसे कहती हैं जिनका शरीर काम नहीं करता, भाई लोग भी कहते हैं महाराज, पिताजी लोग कहते हैं महाराज अब तो चौथापन आ गया, हाथ पैर चलते नहीं, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मुक्ति हो जाए। लेकिन माई बाप, मुक्ति ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। अरे शिव शिव नाम नाम शिव नाम नाम है? शिव तो नाम ही मुक्ति कारक है। तो जब नाम जप करोगे तो मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। फिर तुम्हें मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तभी तक है जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस को जब गोस्वामी जी ने लिखा तो गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा कि भवानी शंकरो बंदे अश्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वरूपा कौन है? जरा हाथ ऊपर करो जिसको पता है। श्रद्धा स्वरूपा मां पार्वती। भवानी शंकरो वंदे अश्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा स्वरूपा कौन है? मां पार्वती। और विश्वास स्वरूपा कौन है? आदिदेव महादेव भोलेनाथ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि चर्चा तभी अच्छी लगेगी, और हरि चर्चा में मन तभी लगेगा, हरि कथा में मन तभी लगेगा, शिव कथा में मन तभी लगेगा जब पहले श्रद्धा धारण करो। पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा है महाराज, अभी तो परसों कथा वहां सुन रहे थे, अब क्या जब देखो तब कथा, जब देखो। तो अगर कथा में श्रद्धा नहीं होगी
तो फिर बात समझ आने वाली नहीं है। अच्छा, जब श्रद्धा हो तो श्रद्धा के साथ विश्वास बहुत जरूरी है। और विश्वास का प्रतिबिंब या स्वरूप कौन है? आदिदेव भोलेनाथ। तो श्रद्धा के साथ जब श्रद्धा होती है ना, तो विश्वास अपने आप आपको खोजते हुए आता है। फिर विश्वास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब श्रद्धा बना लोगे, जब दृढ़ निश्चयी हो जाओगे और ये श्रद्धा हो जाएगी कि हम भोले के हैं और भोले हमारे हैं, हम राम के हैं और राम हमारे हैं, तो जब दृढ़ निष्ठा हो जाएगी, दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, तो विश्वास प्रौढ़ हो जाओगे। और जब विश्वास प्रौढ़ हो जाएगा तो फिर मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुक्ति तो थाली लेकर के तुम्हारे पीछे घूमेगी। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि आप वैराग्यवत होकर के, शुद्ध चित्त होकर के, ब्राह्मण पत्नी बड़े विश्वास के साथ अपने शरीर में भस्म को लगाया, रुद्राक्ष धारण किया और शिव नाम लेती हुई भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन हो गई। समय बीता, भगवान की कृपा से उसने अनायास ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया और शिवधाम को चली गई। और शिवधाम को भी गई तो मां पार्वती की परम सहेली बन गई और नाम प्राप्त हुआ चंचुला। विदुंग नाम का ब्राह्मण था, उनकी पत्नी थी, मां पार्वती ने नाम दिया चंचुला। अब इसीलिए देखिए, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा समय का अभाव रहा, क्योंकि कल कलश यात्रा तो कल ही होनी थी, लेकिन कल जो है इंद्रदेव ने कृपा की तो इंद्रदेव ने कलश यात्रा होने नहीं दी। तो आज सबको कल के लिए बोला हुआ था, चाहे वो ढोल वाले भैया हों, चाहे रथ वाले भैया हों, तो सब लोग थोड़ा लेट आए, जिसके कारण कलश यात्रा लेट प्रारंभ हुई। तो आज की कथा अभी 10 मिनट और करेंगे, क्योंकि कथा का कम से कम महात्म तो हो जाए, उसके बाद विश्राम देंगे। हमें पता है सबका भोजन, सबका प्रसाद बनाने का टाइम है, भोजन प्रसाद बनाने का समय, श्रीमान जी आ रहे होंगे, लेकिन इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता है। पति इतना, इसलिए भागवत में भी भगवान शंकर, भगवान कृष्ण ने स्वयं गोपियों से कहा कि पति का पत्नी कैसा भी हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे काना हो, चाहे कुबड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, लेकिन पत्नी के लिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो है पति की सेवा। और पत्नी ही, अब देखो ना कथा में भी पुरुष कितने गिनती कर लो, 1.5% भी नहीं है, लेकिन ये बहनें बेचारी इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। अच्छा, काम भी सुबह उठे तो छोटू को स्कूल जाना है, महाराज टिफिन बनाया, लो बना के जाओ जल्दी स्कूल, 7 बजे बहन पे छोड़ा। अब बेचारी सास श्रीमान जी सो रहे हैं, फिर भी अब बेचारी 7 बजे ऊपर चढ़ी तो फिर टेंशन है, अब श्रीमान जी के लिए बनाना है। अच्छा, टिफिन भी साथ में पैक करना है, तो 10 बजे तक बेचारी श्रीमान जी की सेवा में लगी रहती हैं, टिफिन ऊपन पैक करके। जब पति देव गए तो अब घर की सफाई उफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने, फिर भी बेचारी किसी तरह देखो कथा के लिए समय 3-3, 4-4 घंटे कथा के लिए समय निकालते हैं। तो पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है और माताएं बहनें ज्यादा धर्म करती हैं। इसीलिए हमारे सनातन में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पति कुमार्गी था, पति के कारण पत्नी को भी कुमार्ग में जाना पड़ा, लेकिन प्रभु कृपा से मुक्ति मिली और मां पार्वती की परम सहेली बनी, नाम हुआ चंचुला। लेकिन मां बताओ, हम में और ईश्वर में फर्क क्या है? जो ईश्वर की भक्ति करता है,
जो शिव की भक्ति करता है वो संसारिक प्रपंच में नहीं पड़ता, और जो भक्त नहीं होता उसको तो संसारिक चर्चा ही अच्छी लगती है। तो बोलो ना ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो। आज तो पकौड़े मिले हैं, जिसको नहीं मिले वो धीरे बोलेगा, कोई बात नहीं है? तो महाराज, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, चंचुला अगर हमें इतना ऐश्वर्य मिल जाए, हम किसी मंत्री, महाराज यहाँ गली का कोई नेता बन जाए तो वो सबसे पहले घर के बाहर बोर्ड लगा देता है, लगाता है कि नहीं, हम फलाने हैं, हमें लोग जाने। लेकिन चंचुला माँ पार्वती की सहेली होकर के, जहाँ किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, किसी वैभव की कमी नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या करती है कि सृष्टि स्थिति लय करी अत्रिगुणा त्रिसुरालया अब्रह्म विष्णु महेशाना सुप्रतिष्ठा करा परा। हे मां पार्वती, आप सृष्टि की स्थित लय करने वाली हो, आप त्रिगुणा हो, आप जगदम्बा हो, आप पराम्बा हो, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप अपने ध्यान योग से देखिए, मेरे पति देव बड़े कुमार्गी थे, उनके कुमार्ग के कारण मुझे भी कुमार्ग में जाना पड़ा, पर पुरुष गमन करना पड़ा। लेकिन आप ध्यान लगा करके देखिए कि सुते भरता बिंदु गहो महापापी दुरासा अवैश्या भोगी महामूढ़ो मृतवास नरंगता। माँ पार्वती बोली, हे पुत्री, तुम्हारा पति बड़ा ही उदंडी था, वैश्या भोगी था, उसने कभी भी कोई पुण्य काम नहीं किया, इसलिए पहले तो उसने प्रेत योनि को भोगा, और प्रेत योनि को भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत पर गया और वहां पर एक पिशाच बन करके, राक्षस बन करके पड़ा हुआ। और जब जीव प्रेत योनि में जाता है, इसलिए जो ब्राह्मण लोग कहते हैं ना महाराज पितृदोष है, पितृदोष लगता कैसे है मालूम है? पितृदोष लगने का सबसे बड़ा आज के डेट में कारण है माता पिता का, पहली बात तो अपमान, माता पिता का अपमान, बड़ों का अपमान। कल इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब व्यक्ति, इसीलिए अगर पितृ रुष्ट हो तो जीव जो है कष्ट को भोगता है, जो उसका परिवार होता है वो कष्ट को भोगता है, क्योंकि जब जीव प्रेत योनि में जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं महाराज क्या ये प्रेत योनि होती है? तो भैया अगर देव है, हम ये मानते हैं कि भगवान है, कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। तो अगर भगवान है तो दानव भी, देव है तो दानव भी है, राक्षस भी है। अच्छा, राक्षस को ढूंढना नहीं कहीं, तो बोले महाराज राक्षस कौन है? तो राक्षस की भी प्रवृत्ति कल बताएंगे। राक्षस कहीं ऊपर नहीं है, यही राक्षस है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारी मैया जानती है। बोलो ओम नमः शिवाय। तो बोले कि पुत्री, तुम्हारा पति जो है सारे पापों को भोग करके अब अपने पाप कर्म को विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन करके पड़ा हुआ है। लेकिन चंचुला फिर भी मां पार्वती के चरणों में लेट गई और बोले मेरे पति का उद्धार करिए। मां पार्वती ने कहा बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चंचुला की प्रार्थना पर तुम्बुर नामक गंधर्व को मां पार्वती ने बुलाया है, और तुम्बुक नामक गंधर्व को मां पार्वती ने कहा कि तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ और जाकर के जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ ब्राह्मण है, पिशाच योनि में पड़ा हुआ ब्राह्मण है, जाओ उसको शिव नाम की महिमा का गायन करो, और शिव नाम की महिमा का गायन करके उसको पिशाच योनि से मुक्त करवाओ। महाराज तुम्बुर गया है, तुम्बुर ने जाकर के शिव कथा का गायन प्रारंभ किया। जैसे शिव कथा का
और चारों तरफ कोलाहल पहुंच गया कि महाराज तुम्बुर आ रहे हैं विंध्याचल पर्वत पर और वो शिव कथा करेंगे। तो यहाँ तो बुलाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, महाराज कलश यात्रा में आ जाओ, कलश उठा लो, बहनों को बोलना पड़ता है। अच्छा फिर बोलना पड़ता है, अच्छा कितने कलश हैं, कब उठाना, अच्छा देखो ज़्यादा देर मत करना, हम ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, हम थोड़ी दूर ही चलेंगे हैं। महाराज जो आयोजक होते हैं उनसे विचारों से पूछो, जो कलश यात्रा की बुक करते हैं, बहनें कितना, अच्छा ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा दूर जाओगे तो हम बीच से वापस आ जाए। अच्छा ये बताओ कलश यात्रा के बाद खाने की क्या व्यवस्था है। हाँ लेकिन ये ऐसी कथा नहीं थी। तुम्बुर ने जाकर के जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर शिव नाम का निनाद किया है, तो पहले तो तुम्बुर था और वो पिशाच रूप